नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है बड़ी खबर का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लेकर हुए बड़े खुलासे की। पुलिस ने कहा है कि तबरेज राणा ने खुद पर गोली चलवाई, जबकि लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने मुकुल गोयल के कार्यभार संभालने की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। और तीसरी बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती के सपा पर हमले की है। मायावती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा से कोई भी बड़ा दल गठबंधन नहीं करना चाहता। चौथी बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे की है, जहां पर उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पांचवी बड़ी खबर, हरिद्वार में ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ बलात्कार के मामले में केस दर्ज होने की है। ये केस भाजपा की ही एक महिला नेता ने दर्ज कराया है। हरिद्वार के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों को झूठा करार दिया। राठौर ने कहा कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विधायक पर मुकदमा बीजेपी की महिला नेता सुरेखा ने दर्ज कराया है। यह मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज कराया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वैसे विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और अब एक साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। और आरोप है कि ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस वक्त विधायक ने महिला पर 36 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप लगाए थे। कहना चाहता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि मेरी जान माल को खतरा है। मैंने पहले भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बात की थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग रंगदारी के केस में जेल गए और झूठा षड्यंत्र करके अदालत को गुमराह करके, ना उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो बेल पर छूट कर आए हैं, वो रंगदारी के केस में जेल गए हैं और 156(3) में मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि इस केस की पूरी जांच करें। ये जो है 156(3) CRPC 156(3) धारा के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हमारा माननीय विधायक जी ज्वालापुर जो श्री सुरेश राठौर के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ 376/504/506 में जो है हमने कायम किया। किसने कराया सर? ये किसने? नाम हम नहीं कह सकते हैं, तो 376 धारा इसमें नाम को जो है हम ये नहीं कह सकते। और शामली के कैराना पहुंची एनआईए की टीम। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची। सलीम टुइया और कफील को लेकर कैराना पहुंची एनआईए। 2 दिन पहले हैदराबाद से संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। एनआईए के साथ एसओजी, शामली और कैराना पुलिस मौजूद है। तो कैराना में इस वक्त जानकारी मिल रही है कि एनआईए की टीम पहुंची है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच करने के लिए एनआईए पहुंची है। तो सलीम टुइया और कफील को लेकर कैराना पहुंची एनआईए। 2 दिन पहले हैदराबाद से गिरफ्तार हुए थे संदिग्ध। एनआईए के साथ एसओजी, शामली और कैराना पुलिस मौजूद थे। तो शामली के कैराना पहुंची एनआईए की टीम। दरभंगा ब्लास्ट मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है और हालांकि जो आरोपी हैं उनके पिता का कहना है कि उनके बेटों को फंसाया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर अलर्ट है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर फायरिंग मामले में रायबरेली पुलिस के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक तबरेज ने खुद अपने ऊपर हमला कराया, जिसका मकसद अपने चाचा और चचेरे भाइयों को साजिश के तहत फंसाना था। पुलिस का कहना है कि जमीन हड़पने को लेकर तबरेज ने यह साजिश रची थी। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने यह खुलासा सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर किया। फिलहाल पुलिस मुख्य साजिशकर्ता तबरेज राणा की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 28 जून को तबरेज राणा पर फायरिंग का मामला सामने आया था। ये थाना कोतवाली में 28 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें तबरेज नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई
कि तबरेज़ राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति, जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग मामले में मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा ने बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि तबरेज ने हमें फंसाने के लिए साजिश रची। इस्माइल राणा के मुताबिक तबरेज ने अपने भूमाफिया दोस्तों के साथ मिलकर खुद पर फायरिंग कराई। इस्माइल राणा ने कहा कि तबरेज हमारी जमीन को बेचना चाहता है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और वो चेहरे से ही असलियत का पता लगा लेती है। तो तबरेज राणा पर फायरिंग के मामले में मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा ने भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तबरेज ने हमें फंसाने के लिए साजिश रची, क्योंकि वो हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है, बेचना चाहता है। यूपी पुलिस की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस प्रोफेशनल है और चेहरा देखकर ही पता लगा लेती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पुलिस पहुंची और दूसरी तरफ जो फायरिंग का मामला सामने आया है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। आप देखिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है, बेहद करीब से फायरिंग चल रही है। और इस मामले में अब खुलासा ये हुआ है कि तबरेज ने खुद ही खुद पर गोली चलवाई थी। भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक हुआ है। दौलत मतलब उसकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। बुजुर्गों की हवेलियां बेच के वो महंगी कारों पे चलने का उसे शौक हो चुका है। उसी सिलसिले में पैसे की लालच में कुछ ज़मीनें हम लोगों की बेच दी थी और अब पूरी ज़मीन बेचने के उसमें था। लेकिन जब हम लोगों की तरफ से कुछ ये जवाब दिए गए कि ये इसको नोटिसें दी गई कि ये इसको बेच नहीं सकते हैं बगैर बंटवारे के, उसके लिए ये हम लोगों पे यानी चचाओं पे और चचेरे भाइयों पे दबाव बनाने के लिए 307 के केस की ये साजिश है, ताकि हम लोग फंस के हम लोग अरेस्ट हो जाएं और वो अपना काम बआसानी करें। ये मेरे ख्याल से उनकी ये सोच है। ये सब समझ रहे हैं कि ये तबरेज राणा का इसमें साजिश है और इसी ने ये सब करवाया है। अपने छुड़बैये भूमाफियों के साथ मिलके ये साजिश की है चचाओं को फंसाने के लिए। उसी बिना पे वो तबरेज की तलाश में वहाँ गई होगी पुलिस, अगर वहाँ गई है तो। और लेकिन ये अफसोस है कि जब ये हमने भी खबर सुनी है कि मुनव्वर राणा के घर में, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही है कि अब आपको सीसीटीवी दिखाते हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक से आए बदमाशों ने गोली चलाई। गोलीबारी के दौरान तबरेज राणा गाड़ी में बैठे रहे। पुलिस ने 4 शूटर को गिरफ्तार किया है। तो देखिए गोली चल रही है और तबरेज राणा न गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, न वो बचाव की स्थिति दिखती है और इसी से आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 4 शूटर को गिरफ्तार किया। मिशन 2022 के मद्देनजर बसपा अध्यक्ष मायावती विरोधियों पर लगातार हमलावर है। अब उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि ज्यादातर बड़ी पार्टियां सपा से गठबंधन करने के लिए किनारा कर रही हैं, इसलिए सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। मायावती ने इसे सपा की महालाचारी करार दिया है। तो उन्होंने 2 ट्वीट किए और इन ट्वीट के जरिए सपा पर उन्होंने निशाना साधा है। तो मायावती ने ट्वीट में लिखा कि समाजवादी पार्टी की घोर, स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों और इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश के अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। मायावती ने दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इसीलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव अब पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना व करना सपा की महालाचारी नहीं है तो क्या है। मऊ से बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। उसके खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज केस के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के जरिए मुख्तार की काली कमाई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। मुख्तार के खिलाफ विधायक निधि में भी 25 लाख रुपए के गबन का आरोप है। जांच के दायरे में मुख्तार की मां, पत्नी और बेटे भी आ सकते हैं।
देश के कई राज्यों के साथ नेपाल में भी मुख्तार की बेनामी संपत्ति होने का आरोप है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। बिकरू कांड में जय वाजपेयी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जय वाजपेयी के साथ 3 भाइयों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई। गैंगस्टर मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। बिकरू कांड में भी आरोपी है जय, फिलहाल जेल में बंद है। 3 भाई जमानत पर हैं, बाहर हैं। सरकार चारों भाइयों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बिकरू कांड के बाद 4 जुलाई की सुबह 3 लग्जरी कारें लावारिस हालत में विजयनगर चौराहे पर मिली थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि गाड़ियां विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की हैं और इसके बाद पुलिस ने जय वाजपेयी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस का आरोप था कि जय ने विकास को रुपए और असलहे कारतूस सप्लाई की। बाद में जय ने अपनी गाड़ियों से विकास को भगाने का प्रयास किया था। कानपुर में 2 जुलाई 2020 को आधी रात को हुए बिकरू कांड की आज पहली बरसी है, जहां कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उनके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस वारदात में एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी थी। पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर 8 दिन के भीतर विकास दुबे समेत 6 बदमाशों के एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। 45 आरोपी जेल में बंद हैं। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने नाबालिग खुशी दुबे समेत कुल 45 आरोपियों को जेल भेजा है। इसमें खुशी समेत 4 महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा 9 आरोपी विकास के मददगार और असलाह खरीदने वाले हैं। असलाह खरीदने वाला भिंड का एक सपा नेता का रिश्तेदार था, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था। अब तक 3 आरोपियों शिवम दुबे उर्फ दलाल, राजेंद्र और बबलू मुसलान पर एनएसए लगाया जा चुका है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।